औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन इन्फेक्शन फॉलोइंग पेनिट्रेशन। ठीक है, तो कल हमने पेनिट्रेशन पढ़ी थी कि पेनिट्रेशन एक सेल एडहेरेंस के बाद पेनिट्रेशन होती है और पेनिट्रेशन में क्या होता है। पेनिट्रेशन के तरीके हमने पढ़े थे कि एक एक्टिव पेनिट्रेशन है, दूसरा पैसिव पेनिट्रेशन है। उसके बाद जो है अज़ान हो रही है। अच्छा, तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी के अंदर चला गया है या सेल के अंदर चला गया है, तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो दो किस्म के डिजीज़ का काज करेगा। या वो लोकलाइज्ड डिजीज़ होगा या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होगा या वो सिस्टेमिक होगा। ठीक है, याद रखना है आपने। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है कि जिसमें एक बैक्टीरिया एक जगह पर एंटर हो गई है, एक बॉडी पार्ट के साथ वो एंटर हो गई है, एक स्पेसिफिक सेल्स के साथ वो एंटर हो गई है, वहीं पर उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और उसी जगह को वो इफ़ेक्ट करेगा, बॉडी के दूसरे पार्ट को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। दैट इज़ बेसिकली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। अगर वही बैक्टीरिया एक ख़ास जगह पर डिजीज़ काज करने के बाद पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो फिर वो नॉन लोकलाइज्ड होगा या सिस्टेमिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ये है टिश्यू के अंदर वो जब एंटर हो जाता है, ठीक है, फिर वो क्या काज करता है जी? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डिजीज़ काज करता है। ठीक है, और वो डिजीज़ लीजन्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, लीजन छोटे छोटे दाने कह लें, पस कह लें। ठीक है, सुर्ख सर्कल्स होते हैं। ठीक है, लीजन्स और एब्सेस। ठीक है, और वो क्या करते हैं जी? मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर वो सेल्स डैमेज करके फिर उन्हीं सेल्स के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, डेड सेल्स, डेड टिश्यूज़ जो है वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बेसिकली क्या कहेंगे? लीजन कहेंगे। और इसके अंदर वाटरी फ्लूइड भी, एक स्टिकी फ्लूइड भी जमा होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं जी क्या? पस। ठीक है, पेस्टी मास को वो बेसिकली होता है पस। पस भी उसमें होता है। ठीक है, अगर आप लोगों की एक जगह पर ज़ख़म होना शुरू हो जाता है ना, तो वो पहले रेड होगा।
ठीक है, फिर उसमें रेडनेस आएगी, फिर उसके बाद उसमें स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी, ठीक है, और उसमें पस पैदा होगा। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये लीजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन की जो है ना वो एक एग्ज़ाम्पल होगी, ठीक है। अदर इन्फेक्शंस में क्या होता है? अदर इन्फेक्शन जो है ना वो लोकलाइज नहीं रहता, एक ख़ास जगह पर नहीं रहता, बल्कि वो क्या करता है पूरे टिश्यूज़ में फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो क्लास्ट्रीडियम पेरिफिंजेंस जो है ना वो है, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरियम है क्लास्ट्रीडियम पेरिफिंजेंस जो है ना ये बैक्टीरिया है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है जो कास करते हैं, गैस गैंग्रीन कास करते हैं, गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है ना वो बेसिकली जब सेल्स की डेथ होती है वो वापस दोबारा से ठीक नहीं होता, एक ख़ास पार्ट, उसको बेसिकली हम गैंग्रीन कहते हैं, वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज़ होते हैं ना, तो उनका ज़ख़म अगर ठीक नहीं होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो जगह ब्लैक होना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको हम क्या कर लेते हैं, उस पार्ट को काट देते हैं, तो वो गैंग्रीन कहलाता है। गैस गैंग्रीन इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वही बैक्टीरिया जो है वो तो खैर इंसुलिन की वो फ्लक्चुएशन की वजह से वो जो ज़ख़म है, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या बताया ये जी क्लास्ट्रीडियम पेरिफिंजेंस जो है ना ये भी गैस गैंग्रीन काज करते हैं। गैस गैंग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैस पैदा करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारी बॉडी है ना या जो हमारे लेयर है ये ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे जो है फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, फिर मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ को ये अलहदा कर लेते हैं। लाइक इधर देखें ये कनेक्टिव, ये स्किन है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये मसल, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और लेयर है, ठीक है, एक एम्प्टी जगह है, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया गैस प्रोडक्शन करेगा और फिर प्लस यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा जिसकी वजह से ये मसल्स और ये कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से क्या हो जाते हैं जी, अलहदा हो जाते हैं। तो ये इसलिए इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं जी, गैस गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है। होता ये है कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो जब जब एक सेल की डेथ होती है, एक बैक्टीरिया है एनारोबिक, यही क्लास्ट्रीडियम पेरिफिंजेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी 2-3-4 जगह पर जो है ना वो सेल्स की डेथ हो गई है। अब यही बैक्टीरिया क्या करता है, यही बैक्टीरिया चाहता है कि मैं और इर्द गिर्द वाले जितने भी सेल्स हैं उसको अफेक्ट करूँ। तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा। जब ये टॉक्सिन रिलीज़ करेगा तो इर्द गिर्द तो ऑक्सीजन मौजूद है, हालांकि ये एनारोबिक है, ऑक्सीजन सेल्स के अंदर मौजूद है, तो जब सेल्स की डेथ होगी ऑक्सीजन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू दीज टॉक्सिन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे पैराग्राफ में जो है ना वो ये लिखा हुआ है। तो जब इन सेल्स की डेथ होगी वहाँ पर एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और जब एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो ये बैक्टीरिया यहाँ से मूव करेंगे और साथ वाले सेल्स के पास जो है ना वो जाएंगे। देखें, इनिशिएशन ऑफ द गैस गैंग्रीन डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन इन द वॉर्म, ठीक है। पहले एनारोबिक कंडीशन पैदा होगी तभी वो साथ वाले सेल्स को जो है ना वो अफेक्ट करेगा। एज अकर इन द क्रश टिश्यू और क्लॉटेड ब्लड, as Clostridium perfringens begin to grow, the bacteria elaborate toxins that will kill some of the surrounding healthy tissues, ठीक है। बैक्टीरिया पहले क्या करेगा, इर्द गिर्द टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा जिससे जो नेबलिंग टिश्यू सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो किल हो जाएंगे, वहाँ पर एक एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अनदर फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द रैपिडली ऑफ टिश्यू इन्वेजन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा होगा, ठीक है। और इस गैस की वजह से क्या होगा जी, इस गैस की वजह से जो है ना ये जो इनेबलिंग सेल्स हैं उनमें एक एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट हो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी
डैमेज सेल्स। अब इसी तरह ये लोकलाइज नॉन लोकलाइज होता जाता है, ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैलता जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज क्या है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज जो है ना एम्प्यूटेशन है। एम्प्यूटेशन क्या है? एम्प्यूटेशन किसी भी अफेक्टेड पार्ट को, किसी भी फिंगर को, किसी भी टिश्यूज़ को, किसी भी हाथ को, पैर को अगर आप पूरी तरह से बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? एम्प्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जी इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि एक सेल, एक बैक्टीरिया अगर सेल को इफेक्ट करता है तो वो ब्लड में किस तरह जाता है। अब ब्लड में जाने से पहले वो किस में जाएगा जी? वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। एक डिजीज़ नॉन लोकलाइज्ड है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो वो तो ब्लड के थ्रू जाएगी ना, लेकिन ब्लड में एंटर होने से पहले उसने एंटर कहाँ पे होना है? लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होना है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के मुख्तलिफ फ्लूइड्स को कलेक्ट करती है, उसको फ़िल्टर करती है और उसको वापस बॉडी का हिस्सा बनाती है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में नोड्स हैं, लिम्फ है, ठीक है, जो फ्लूइड है, लिम्फ है। उसके अलावा फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स हैं, लिम्फ नोड उसको हम कहते हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब एक ख़ास जगह पर इन्फेक्शन काज हो जाती है तो सबसे पहले वहाँ का जो फ्लूइड है वो कौन लेता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम लेता है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो है ना वो साल्मोनेला टाइफी की बताई है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी की एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि साल्मोनेला टाइफी जो है वो किस में डिज़ीज़ काज करेगा जी? इंटेस्टाइन में डिज़ीज़ काज करेगा। इंटेस्टाइनल वाल्स को ये डैमेज करता है। अब इंटेस्टाइनल वाल्स में लेक्टील का नाम आपने सुना होगा, लेक्टील का जो विलाय है उसमें लेक्टील होता है, वो लेक्टील हिस्सा है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो यही बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी एग्जाम्पल के तौर पर लेक्टील में चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम नोड्स में जाता है, या जो लिम्फ है वो फ्लूइड जो है वो नोड्स में जाता है। नोड का काम ये है, स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, नोड्स का काम ये है कि ये उस बैक्टीरिया को मारता है। अगर वो मारा ना गया तो फिर वही लिम्फ जो है या वही फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, या सॉरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जाता है। तो यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और किस तरह जो है वो बॉडी फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम रिसीव करता है और फिर लिम्फ नोड से गुजरता है और फिर वो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर बताना है कि नॉन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में क्या होता है तो आपने बताना है कि नॉन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में होता ये है कि सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिम्फेटिक सिस्टम में जाए, उसके बाद जो है वो नर्वस सिस्टम में या रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह जाएगा, ठीक है। देखिए तो जो लिम्फ है वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जब एंटर होगा तो पूरी बॉडी में वो फैल सकता है। यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल बताई है कि अगर बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैक्टीरिसीमिया। क्या कहते हैं उसको हम? बैक्टीरिसीमिया कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिसीमिया ऐसी कंडीशन है इन विच द ब्लड ये काज बैक्टीरिसीमिया, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड, ठीक है। अब ये इतना ख़तरनाक है कि ये आपके ब्रेन तक भी जा सकता है, ये बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस काज कर सकता है, यहाँ पर जो है ना वो लिखा हुआ है, ठीक है, मेनिंजाइटिस काज करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज हो गई, ठीक है, एंड सो ऑन जो है ना वो इसी तरह ये डिजीज़ चलता जाता है और नॉन लोकलाइज होता जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है, और डिजीज़ की जो पैथोजेनिसिटी है वो अपना आप जो है ना वो शो करवाती है।
कल इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि जो माइक्रोबियल वेरुलेंस है, कि जो माइक्रोबियल पैथोजेनिसिटी है या पैथोजेनिसिटी या वेरुलेंसी जो है वो किस चीज़ पर, कौन से फैक्टर्स है जो उस पर डिपेंड करती है, वो इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।